जब अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजीज मिस्र बनाया तो आपके अखलाक और सीरत की वजह से हर कोई आपसे इश्क करने लगा, मोहब्बत करने लगा। यहाँ तक कि मिस्र का बादशाह भी हर फैसला आपके मशवरे बगैर नहीं किया करता था। उस वक्त एक बदतरीन कहत आया हुआ था जिसकी वजह से सिवाय मिस्र के हर जगह ना अनाज था और ना ही पानी, लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके मिस्र को खुशहाल रखा और लोग दूर दूर से आते अनाज मिस्र से खरीद करके अपने गांव वापस चले जाते। वैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया था वो भी मिस्र आ पहुँचे। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने खानदान को वापस मिस्र बुलाने का इरादा कर लिया। अपने भाइयों से ये कहा कि ये मेरा कुर्ता मेरे बाबा की आंखों पे रखो, अल्लाह उनकी आंखें रोशन कर देगा और फिर मेरे बाबा को और मेरे खानदान को यहाँ मिस्र लेके आओ। बस जैसे ही आपके बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली, आप पूरे खानदान को लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मिस्र आ पहुँचे और यहाँ अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अजीज मिस्र थे अपने लश्कर के साथ इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दूर से लश्कर को देखा तो अपने बेटों से पूछने लगे कि ये लश्कर किसका है। आपके बेटों ने फरमाया कि ये आपके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करने लगे और जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होके फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी याकूब, देख अल्लाह ने तेरे बेटे को क्या इज्जत बख्शी है और आज आसमान के फरिश्ते भी बाप और बेटे के इश्क को देखने के लिए आसमान से जमीन को आए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलके ज़ारो कतार रोने लगे। 40 साल के बाद बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को देखा। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान के साथ अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र के तख्त पे बिठाया और तमाम लोग आपकी ताज़ीम करने लगे। आपके इस ईमान और मर्तबे और नबूवत को तस्लीम करके मिस्र का बादशाह अपना ताज आपके कदमों पे रख के अल्लाह के दीन को कबूल करने लगा और आपको और आपके बाबा को अल्लाह का नबी मानने लगा। बस यूं बनी इसराइल मिस्र में रहने लगे और अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शहर आबाद करवाया। इसका नाम गोशन रखा। वक्त गुजर ही रहा था कि तकरीबन 24 साल के बाद आपके बाबा याकूब अलैहिस्सलाम दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए और वसीयत फरमाई कि मुझे अपने बाबा और अपने दादा के पहलू में तदफीन किया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम और हजरत इसाक के पहलू में तदफीन कर दिया और फिर मिस्र आके अपनी सल्तनत को संभालने लगे। मिस्र का हर बच्चा हर बूढ़ा आपको बरकत और अल्लाह की रहमत समझता था। जब आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए तो मिस्र में लोगों में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। हर कोई ये कहने लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक हमारे मोहल्ले में बनाई जाए ताकि बरकत और रहमत हमारे मोहल्ले में रहे। इस बात पे गौर व फिक्र किया गया और ये फैसला किया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के ताबूत में रख के दरियाए नील में तदफीन किया जाए ताकि दरियाए नील का पानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को छू के हर घर में पहुँचे और आपकी रहमत हर घर में कायम रहे। तभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के बीच में तदफीन कर दिया गया। आपकी ये वसीयत थी कि मैंने जिब्रील अमीन से सुना है अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब मेरा खानदान यहाँ से हिजरत कर लेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करने से पहले ये वसीयत फरमाई कि उस वक्त मेरे ताबूत को मेरे लोग यहाँ से लेके मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे परदादा के पहलू में तदफीन कर दें। वक्त गुजरता रहा, दौर बदलता रहा, यहाँ तक कि मिस्र के दूसरे बादशाह
बनी इसराइल पे जुल्म करने लगे और अल्लाह ने उस जुल्म को खत्म करने के लिए सैकड़ों सालों के बाद अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन का तख्ता उल्टा किया और अपनी कौम को लेके मिस्र से जाने लगे तो काफी सफर के बाद भी अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल से महरूम रहे। बिलाखिर आपके पास जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो। आपके जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत थी कि जब मेरे लोग यहाँ से हिजरत करें तो मेरे जिस्म को अपने साथ लेके जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबाइल से पूछा, कौन है जो जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? एक बूढ़ी उठ के कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। और यूं वो दरियाए नील के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके आई और अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाला और अपने साथ लेके फलस्तीन आ पहुंचा। और अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 400 साल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद उन्हीं के जिस्म मुबारक को तदफीन कर दिया। सलाम हो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अल्लाह के नबी इसहाक, याकूब और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर।